हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लाइट हाउस है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लाइट हाउस होता क्या है। तो लाइट हाउस जो है यह समुद्र में जहाजों को दिशा दिखाने का काम करता है, एक तरह से, यानी एक तरह से डायरेक्शन वो प्रोवाइड करता है कि किधर जो है चट्टान है या कुछ समुद्र में और कोई चीज है तो उसका वो संकेत देता है। तो लाइट हाउस उसको कहते हैं। तो दोस्तों, लाइट हाउस जो है 75 मीटर ऊंची है और लाइट हाउस के, मान लीजिए ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है, इसके एक ही और दो जहाज है। मान लीजिए एक जहाज यहां पे है और इसके ठीक पीछे दूसरा जहाज है, एक जहाज यहां पे है, ठीक है। तो मान लीजिए एक जहाज यहां पे है और एक जहाज यहां पे है। तो दो समुद्री जहाजों के अवनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है और इसके अवनवन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इस वाले से इसका अवनवन कोण 30 डिग्री है और दूसरे के साथ 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो, एक ही और क्या है, एक जहाज दूसरे जहाज से क्या है, ठीक पीछे में है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अवनवन कोण क्या होता है, जब वस्तु नीचे हो और देखने वाला ऊपर हो, तो इस केस में अवनवन कोण बनता है। अवनवन कोण कब बनता है, जब देखी जाने वाली वस्तु नीचे हो और देखने वाला ऊपर हो। तो इस केस में हम अवनवन कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा और ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो ये जो है अवनवन कोण है, एक का 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम निकालते हैं। कुछ डाटा लिख लीजिए, क्या है। सबसे पहले कुछ बना लेते हैं। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ये क्या है, एक लाइट हाउस है, ए बी। और मान लीजिए एक जहाज यहां पे है, इसको बिंदु सी मान लीजिए। इसके ठीक पीछे एक जहाज और मान लीजिए यहां पे है, इसको बिंदु डी मान लीजिए। और ये बता रहा है इसका अवनवन कोण कितना दिया हुआ है, एक का 30 डिग्री जो कि इससे होगा 30 डिग्री और दूसरे के साथ 45 डिग्री। और जो है लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर दी हुई है। तो हमको निकालना क्या है, डीसी। इसको आप एक्स मान लीजिए या डीसी जो भी बोलिए, बोल सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों, अब हमको निकालना क्या है, यही एक्स निकालना है। तो आइए इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। माना कि ए बी एक लाइट हाउस है। कुछ पहले ऊपर में लैंग्वेज लिख देते हैं।
माना कि ये भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, 75 मीटर है। और सीडी 2 जहाजों की दूरी है। सीडी क्या है? 2 जहाजों की दूरी है जो x मीटर मान लीजिए। तो सबसे पहले अगर ये कोण 30 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोण भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। दोस्तों आइए समझते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री कैसे होगा, अगर और ये 45 डिग्री है तो ये कोण 45 डिग्री कैसे होगा। तो दोस्तों एक थ्योरम होता है, यदि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। यहां पर कोण ए का एकांतर हो गया कोण 7। उसके बाद जो है कोण 2 का एकांतर हो गया कोण 6। कोण 2 का एकांतर हो गया कोण 6 और कोण 3 का एकांतर हो गया कोण 8। कोण 3 का एकांतर हो गया कोण 8 और कोण 4 का एकांतर हो गया कोण 5। कोण 4 का एकांतर कोण 5। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहां पे अगर ये कोण 30 डिग्री है तो मान लीजिए यहां पर भी एक रेखा है, ये समांतर रेखा ये हो गया और ये नीचे में एक रेखा ये है। तो अगर ये मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी नीचे वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और दूसरा रेखा मान लीजिए यहां से वो शुरू होता है, अगर ये यहाँ पे 45 डिग्री है तो नीचे वाला इसका एकांतर कोण ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा और ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो कोण 1 बराबर होगा कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। उसके बाद जो है कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ये एकांतर कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। आइए और उसके बाद जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में। पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर लेंगे। tan 45 बराबर क्या लिखेंगे हम P/B। तो P के जगह क्या लिखेंगे ए बी और B के जगह AC। तो आपको पता होगा कि tan 45 का मान कितना होता है 1। तो 1 लिख देंगे। AB के जगह 75 और AC के जगह हमको निकालना है AC, तो AC ही रहने देंगे। अब 1 से गुना होगा AC में तो AC आ जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 75 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि AC का वैल्यू कितना आ गया 75 मीटर, क्योंकि 45 डिग्री पर P और B का मान
सेम होता है समकोण त्रिभुज में। तो आइए AC निकल गया हमको 75। अब जो है हम त्रिभुज ABD में लेते हैं, उसमें हमको x का वैल्यू निकल जाएगा या BC का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुनः त्रिभुज ABD में इस बार लेंगे कितना, tan 30 डिग्री, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए P और B में। tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, P बाय B। तो P क्या हो जाएगा, AB। इस त्रिभुज के लिए भी P क्या हो जाएगा, AB। तो AB लिख देंगे और B क्या हो जाएगा, AD। तो आधार हो गया आपको AD, तो AD लिख देंगे। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा, ये होता है 1/√3 बराबर। अब AB का वैल्यू क्या है, 75। तो AB की जगह हम 75 लिख देंगे, बटा AD की जगह हम क्या लिखेंगे, AC प्लस CD। तो AD की जगह हम लिख सकते हैं AC प्लस CD। अब जो है या 1/√3 बराबर 75 बटा AC कितना निकला, 75 मीटर। तो AC की जगह नीचे में भी 75 दे देंगे, प्लस CD को हम x माने हैं तो x दे देंगे, या CD ही रहने देंगे, कोई बात नहीं। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे और हम x का मान निकाल लेंगे, जो क्या है, दो जहाजों की बीच की दूरी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और आगे क्या है, 1/√3 बराबर 75 बटा 75 प्लस x। अब 1 से गुना करेंगे 75 प्लस x में, तो क्या होगा, 75 प्लस x, और 75 में √3 से गुना करेंगे तो 75√3, या x बराबर 75√3। ये प्लस में है, राइट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -75, या x बराबर, दोनों में 75 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो 75 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 75 बाहर चले आया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या आया, 75 इंटू √3 माइनस 1। और यही क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दो जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर x मीटर, और x का वैल्यू कितना आया है, 75 इंटू √3 माइनस 1। तो x की जगह ये लिख दिया इतना मीटर। यही इसका आंसर हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।